सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट 3 ऑफ हिस्ट्री ऑफ मीडिया। पिछले 2 यूनिट्स में हमने मेजरली तो मीडिया के बारे में मतलब बात करी है कि मीडिया जो है वो कैसे आई कंट्री में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कैसे आई, कैसे स्टैब्लिश हुई, कहाँ कहाँ भी पर्टिकुलरली वो पहले इवोल्यूनाइज हुई। उसके बाद हमने देखा सेकंड यूनिट में प्रेस इन इंडिया कि मतलब इंडिया में क्या रहा पूरा एक मीडिया का स्ट्रक्चर। हमने देखा इमरजेंसी के टाइम का एरा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारे जो मेजर जो हमारे वो थे लीडर्स थे, लाइक द नेशनल फ्रीडम फाइटर्स एंड लाइक गांधी जी, अम्बेडकर भी हो गए, उनका क्या एक पर्टिकुलर रोल था इन द टर्म्स ऑफ मीडिया। अब हम बात करने वाले साउंड मीडिया के ऊपर। साउंड मीडिया मेजरली होता है टेलीग्राफ हो गया आपका, टेलीफोनी एंड द इमरजेंस ऑफ रेडियो। इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अर्ली हिस्ट्री रेडियो की इन इंडिया। उसके बाद हम देखेंगे एयर के बारे में। एयर अगर आपको नहीं पता, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, जिसके बारे में हमने कुछ मतलब बात जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी करी थी यूनिट 2 में। देन वी हैव द पेनिट्रेशन ऑफ रेडियो इन रूरल इंडिया के स्टडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ स्टेट कंट्रोल, द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, एंड देन हम पढ़ेंगे एफएम, दैट इज रेडियो प्राइवेटाइजेशन एंड कम्युनिटी रेडियो। सो करते हैं आज की वीडियो को शुरू यूनिट 3 के साथ। सो यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके, तो पहले मैं इसको स्किप कर दूं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा कंटेंट है। अगर आपने अभी तक कंटेंट नहीं देखा है इस चैनल का तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस को, क्योंकि उसमें आपको पूरा कंटेंट मिलता है। आपको एक एक वीडियोस की जो तैयारी करवाई जाती है कि एक पर्टिकुलर पेपर की तैयारी आपको करवाई जाती है। सो नाउ वी हैव द साउंड मीडिया एंड मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करती हूँ, तो उससे और ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब करते हैं पूरी वीडियो को शुरू बिना किसी इंटरफेरेंस के। सबसे पहले वी हैव इज द साउंड मीडिया। साउंड मीडिया में हम देखने वाले टेलीग्राफ एंड द टेलीफोनी एंड द इमरजेंस ऑफ रेडियो। सबसे पहले है कि लाइक जो डेवलपमेंट हुई थी हमारी साउंड मीडिया की इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी, उसने मार्क किया था एक हमारे सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि अब टेलीग्राफ, टेलीफोनी और जो रेडियो जो है वो धीरे धीरे आ रहे थे, टेक्नोलॉजी का एकदम से ब्रेक थ्रू हुआ, क्योंकि लोगों के पास अब रेडियो पहुंचने लगे तो लोगों को पता चलने लगा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम से ऐसे कैसे है कि भाई आवाज आ रही है, वो भी ऑल इंडिया, मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनकी तरफ आ रही है, पूरी जगहों पे आ रही है वो आवाज। क्योंकि पहले लोगों ने क्या देखा था एक टाइम पे कि जब मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लोग एक दूसरे को लिख लिख के, मतलब बुक्स वगैरह भी ऐसे एक एक लिख लिख के बुक्स जो है तब औरों के पास पास ऑन हो पाती थी, एंड वो इतनी ज्यादा फीजिबल भी नहीं थी और दूसरा एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा थी। सो नाउ वी हैव द टेलीग्राफ। तो जो इन्वेंशन हुई है टेलीग्राफ की, याद रखना इन्वेंशन इन सबकी, टेलीग्राफ की इन्वेंशन रहती है सैमुअल मॉर्सन, दैट वाज इन 1830s, वाज अ माइलस्टोन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ जो अलाउ करता था कि हम जो ट्रांसमिशन कर सके हमारे कोडेड मैसेजेस का ओवर वायर्स, जो कि सिग्निफिकेंटली जो एक्सेलरेट करता था हमारे कम्युनिकेशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। मोर्से का जो इन्वेंशन है was the first major breakthrough in the electrical communication, and ये सेट करता है हमारा स्टेज फॉर लेटर डेवलपमेंट्स इन साउंड मीडिया, पर्टिकुलरली द रेडियो। देन इज द टेलीफोनी। तो जब हमारा इन्वेंशन हुआ था टेलीफोन का बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, याद होगा या तो आपको पेपर में आपने बहुत पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में भी। इन्होंने मेजरली जो है टेलीफोन का जो इन्वेंशन किया था वो किया था 1876 में, और ये जो है अनदर क्रिटिकल एडवांसमेंट था। अनलाइक द टेलीग्राफ विच कुड ओनली ट्रांसमिट कोडेड सिग्नल्स, जो टेलीफोन जो है वो अलाउ करता था फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द ह्यूमन वॉइस। ये जो है रियल टाइम को जो है इट मेड रियल टाइम वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो डेवलपमेंट है ऑफ टेलीफोनी वो मतलब उसने कम्युनिकेशन को जो है और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया था। ये जो है वो ले करता था लाइक फाउंडेशन या फिर ग्राउंड वर्क फॉर द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द साउंड मीडिया। देन इज द इमरजेंस ऑफ रेडियो। अब रेडियो जो है वो कैसे एमर्ज हुआ, तो जो इन्वेंशन हुई है रेडियो की, ये जो एक कल्मिनेशन था ऑफ दिस अर्लियर टेक्नोलॉजीज। पायनियर्स लाइक गुग्लिमो, मार्कोनी एंड द निकोला टेस्ला, इन्होंने जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था टू वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसने अल्टीमेटली जो है लेड किया टू द बर्थ ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो याद रखना अर्ली 20th सेंचुरी में जो है मेजरली रेडियो की जो एक टाइप से आया, ये कंट्रीब्यूट हुआ हमारे पूरे वर्ल्ड में। रेडियो ने जो रिवोल्यूशनाइज किया था हमारे मास कम्युनिकेशन को बाय द ट्रांसमिटिंग वॉइस एंड द म्यूजिक वायरलेसली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये इसकी जो एबिलिटी थी वो यही थी कि वो ब्रॉडकास्ट करता था इन्फॉर्मेशन टू अ वाइड ऑडियंस, क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। देन अगर हम बात करें, सो वी हैव द सेकंड पॉइंटर दैट इज अर्ली हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया। हिस्ट्री की मतलब रेडियो की क्या हिस्ट्री रहा है अर्ली हिस्ट्री इंडिया में। फर्स्ट इज द इनिशियल ब्रॉडकास्ट। तो जो फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है इंडिया में वाज एक्सपेरिमेंटल। 1923 में जो फर्स्ट कमर्शियल रेडियो स्टेशन था दैट इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, दैट वाज आईबीसी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे में, नाउ मुंबई। ये जो स्टेशन है ये ऑफर करता था प्रोग्राम्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और प्राइमरीली ये फोकस करता था एंटरटेनमेंट पे और म्यूजिक पे। हाउएवर आईबीसी जो है उसने फेस किया था फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड इसको जो है टेकन ओवर कर लिया था बाय द गवर्नमेंट कुछ ही टाइम में।
देन वाज द रेडियो अंडर द ब्रिटिश रूल। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सो रेडियो जो है वो इनिशियली कंट्रोल किया जाता था बाय द गवर्नमेंट, और इसको यूज किया जाता था कि वो एज ए टूल फॉर द प्रोपेगेंडा, कि लोग जो अपने बारे में जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक तरह से प्रोपेगेंडा जो रन कर सके। देन वी हैव दिस जो गवर्नमेंट रन स्टेशन है लाइक द ऑल इंडिया रेडियो हो गया जो कि स्टैब्लिश हुआ 1936 में, वो अंडर द नेम ऑफ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दैट वाज ISBS। और इनिशियली जो एयर है ब्रॉडकास्ट जो है वो करता था लाइक ब्रॉडकास्ट वेरी लिमिटेड टू फ्यू सिटीज, क्योंकि अब जो है ऑल इंडिया रेडियो आ गया था पर वो शुरू में कुछ ही पर्टिकुलर सिटीज में आ पाया था, एंड कंटेंट जो था वो हैवीली रेगुलेटेड था बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। एयर दैट इज ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग दिस टाइम ये प्राइमरली कैटर करता था एक हमारे स्मॉल एजुकेटेड इलाइट ऑडियंस को इन अर्बन सेंटर्स, और ये ब्रॉडकास्ट करता था न्यूज, म्यूजिक एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स को। देन इज द रोल ऑफ रेडियो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अब जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के लिए मतलब लड़ाई कर रहा था तो उस समय रेडियो ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने यूटिलाइज किया था रेडियो फॉर द प्रोपोगेटिंग द इंफॉर्मेशन, जो कि सर्व करता था लोगों के इंटरेस्ट को, वाइल जो लीडर्स जो थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज जवाहरलाल नेहरू वो यूज करते थे रेडियो को कि वो कम्युनिकेट कर सके विद द मासेस। नेहरू का जो फेमस एक मतलब आपको याद होगा स्पीच थी दैट वाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, कब दी थी इन्होंने ये, दैट वाज गिवन व्हेन हमारा इंडिया जो वो इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसे, रात के टाइम में बोला जाता है 14 और 15 जनवरी, आई थिंक इस 14-15 जनवरी था या अगस्त के बीच में आई थिंक दी गई थी ये। तो ये बताया जाता है कि नेहरू के जो है फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, याद रखना हिंदी में अगर याद कर रहे हो तो हिंदी का इसका नाम पढ़ लेना, पेपर में जरूर मेंशन करना आपको, ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है आपका। नेहरू की जो फेमस स्पीच थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 1947 की, ये डिलीवर करती थी ऑन अ ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, की ये जो एक सेलिब्रेशन था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, और ये ब्रॉडकास्ट करता था टू मिलियंस वियर रेडियो मार्किंग अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, वन ऑफ द मेजर मतलब इंडियन हिस्ट्री का मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो की हिस्ट्री और इसका कैसे एवोल्यूशन हुआ एयर प्रोग्रामिंग का। सो ऑल इंडिया रेडियो जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1936 में, और इसने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पाइवोटल रोल प्ले किया इन शेपिंग द साउंड मीडिया लैंडस्केप ऑफ इंडिया। एवोल्यूशन ऑफ एयर दैट इज ऑल इंडिया रेडियो। सो आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 ऑल इंडिया रेडियो ने जब प्लेस कर दिया था लाइक वाज प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि पहले ही बिल्कुल एक अलग जो है सेपरेशन मतलब कम्युनिटी या सेपरेट की तरह वर्क करता था, बट अब वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आ गया था। सो जो गवर्नमेंट जो थी वो उसने फुल कंट्रोल कर लिया था इस पर्टिकुलर स्टेशन पे, एंड इसका जो रोल यही था एज ए टूल ऑफ फॉर नेशन बिल्डिंग बिकम सेंट्रल। ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रोग्रामिंग है वो इवॉल्व होती है टू रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल नीड्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑल इंडिया रेडियो जो वो फोकस करता था कि वो प्रमोट करें नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को। देन वाज द प्रोग्रामिंग इन द अर्ली ईयर्स। तो जो इन अर्ली डेज जो है ऑल इंडिया रेडियो जो है मतलब ऑल इंडिया रेडियो की जो प्रोग्रामिंग थी वो फोकस करती थी न्यूज ब्रॉडकास्ट पर, एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर, म्यूजिक पर एंड ड्रामा पर। और जो रेडियो जो थी उसको यूज किया जाता था एज अ पावरफुल टूल कि वो प्रमोट कर सके लिटरेसी को, लोगों को मतलब अवेयर कर सके कि भाई पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, कल्चरल की अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स इसी चीज से बताए जाते थे रेडियो से। रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट करता था बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में, जो कि इंडियन की बहुत सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है ये मतलब लोगों को जो है ब्रॉडकास्ट करता था अपने न्यूज को या फिर एक पर्टिकुलर अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करता था। एंड ऑल इंडिया रेडियो जो है वो बिगिन करता है टू प्ले की रोल इन डिसेमिनेशन लाइक डिसेमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर आपको अभी तक नहीं पता डिसेमिनेशन का मतलब तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब उसको आपको जरूर चेकआउट करना है तभी आप समझ पाओगे। Expansion of the regionalization. So with the growth of All India Radio in the post-independence period, regional programming जो है इसने gain किया था importance। All India Radio जो कि start हुआ था cater करना to a different linguistic groups, और ये produce करता था content in regional languages जो कि voice देता था इंडिया के vast linguistic diversity को। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू विविध भारती इन 1957 जो कि फोकस करता था ऑन एंटरटेनमेंट एंड रेडियो सारंग with a local programming for specific communities, ये सिग्निफाई करता था द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियोस कंटेंट। एंड ओवर द ईयर ऑल इंडिया रेडियो जब एक्सपैंड करता है अपनी रीच को एंड ग्रो करता है नेटवर्क अपना एक ग्रोइंग नेटवर्क में ऑफ रीजनल एंड द नेशनल स्टेशंस। नाउ हियर इज द पेनिट्रेशन ऑफ रेडियो इन रूरल इंडिया, इसके हम केस स्टडीज देखने वाले हैं। सो फर्स्ट केस स्टडी वी हैव इज ऑफ
एग्रीकल्चरल ब्रॉडकास्ट, ये आप पेपर में जरूर मेंशन कर सकते हो। कुछ अच्छी मतलब केस स्टडीज अगर आप पेपर में मेंशन करते हो तो आपको जो अपना आंसर को इलेबोरेट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। सो वन ऑफ द की एरियाज जहाँ पे रेडियो जो है उसने सिग्निफिकेंट रोल लिया, डिफरेंस क्रिएट किया, दैट वाज इन एग्रीकल्चरल ब्रॉडकास्टिंग। अगर आपको याद हो तो शुरू में जो किसान वाड़ी होती थी या फिर कृषि दर्शन, आपको याद होगा न्यूज चैनल पे आते थे, जिसने जो है इंस्ट्रूमेंटल मतलब एज ए इंस्ट्रूमेंट वर्क किया इन प्रोवाइडिंग द फार्मर्स विद द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, वेदर फॉरकास्ट एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स। ये प्रोग्राम जो है वो हेल्प करते थे कि वो ब्रिज करें नॉलेज गैप बिटवीन द अर्बन सेंटर्स एंड द रूरल एरियाज, और ये कंट्रीब्यूट करते थे कि इंप्रूव करें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। उसके बाद हम बात करें रेडियो इन पंजाब की केस स्टडी कर में, तो इन स्टेट्स ऑफ पंजाब जो रूरल रेडियो था उसने जो एक इम्पॉर्टेंट और पाइवोटल रोल प्ले किया था इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन फार्मिंग, क्रॉप मैनेजमेंट एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स। रेडियो पंजाब जो कि एक प्रोग्राम था जो कि फोकस करता था कि इंक्रीज करते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एजुकेट करता था फार्मर्स को अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी। तो सबसे मेजर आपको क्या पता चलता है कि फार्मर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या बेनिफिट मिला था इस पर्टिकुलर रेडियो सर्विसेज से। और ये जो है एक लाइक इट हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, सैनिटेशन एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज स्पेशली इन रिमोट एरियाज। अब जो फार्मर्स थे उनको ये भी पता चलने लग गया था कि उनको अपना काउस का कैसे ध्यान रखना है, अपनी ज़मीन का कैसे ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, फर्टिलिटी जो हमारी वो है पर्टिकुलर मिट्टी की है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको और ज़्यादा उपजाऊ कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें जो है उन्होंने और अच्छे लेवल पे करना शुरू कर दिया था। उस पर्टिकुलर चीज़ मतलब लाइक उन चीज़ों के ऊपर काम करना और ज़्यादा अच्छे से शुरू कर दिया था। Then is a case study that is of radio in tribal areas. So ट्राइबल एरियाज में ऑफ इंडिया जो रेडियो जो है इम्पोर्टेंट टूल बना फॉर सोशल इंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया रेडियो धड़कन, ये इन मध्य प्रदेश ये कैटर करता था स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटीज को कि वो ब्रॉडकास्ट होता था उनकी ही लैंग्वेजेस में। ये जो लोकलाइज कंटेंट प्रोवाइड करता था ताकि वो एड्रेस कर सके इश्यूज ऑफ एजुकेशन, health awareness, social justice, and empowering communities that have historically been marginalized. Then you have the fifth pointer, that is the patterns of state control. So सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो जो है जो कि एक like being a government run organization, इसमें जो है has been a subject to significant state control. However, there has been a long standing demand for more autonomy and greater freedom for radio broadcasting in India. Then it was the state control of all India radio. So in the early years of its operation, ऑल इंडिया रेडियो जो है वो टाइटली कंट्रोल था बाय द गवर्नमेंट, एंड इसका जो कंटेंट था वो सब्जेक्ट टू सेंसरशिप, एंड ये फंक्शन करता था एज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी। ये सेंट्रलाइज लाइक इसका जो सेंट्रलाइजेशन था एंड कंट्रोल था वो लेड करता था टू द क्रिटिसिज्म और दैट कि जो ऑल इंडिया रेडियो जो है वो नॉट ट्रूली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स इन पब्लिक, बट ये प्रमोट करता था गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा को ज्यादा। देन वी हैव द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी। अब डिमांड उठने लग गई ऑटोनॉमी की, लाइक ओवर द डिकेड्स वेरियस जर्नलिस्ट, मीडिया एनालिस्ट और जो पॉलिटिकल फिगर्स जो थे उन्होंने कहा था कि उनको जो ग्रेटर इकोनॉमी चाहिए फॉर ऑल इंडिया रेडियो, particularly in terms of content of freedom and independence in the political influence. So जो डिमांड हुई थी ग्रेटर ऑटोनॉमी की वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी विद द लिबरलाइजेशन ऑफ मीडिया सेक्टर, दैट वाज इन 1990s। इंडिया में लिबरलाइजेशन याद हो तो कब आया था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ईयर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मुझे पूरा सेंटेंस चाहिए, ये नहीं कि हाँ आपने कोई भी एक ईयर लिख दिया कि हाँ जगह से 2001 में हुआ था, आप लिख दो 2001, ऐसे नहीं। सो आपको पूरा मेंशन करना है इन पर्टिकुलर दिस ईयर द लिबरलाइजेशन केम इनटू सर्विस या फिर केम इनटू पावर, ऐसे आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना होगा, मुझे सिर्फ ईयर नहीं चाहिए। एंड द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट रेडियो स्टेशंस, एडवोकेसी फॉर एन इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये जो है बहुत ज्यादा रिकरिंग बन गई थी थीम इन मीडिया डिस्कशन। देन इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रसार भारती। सो जो रिस्पॉन्स होता इस डिमांड्स का उसमें हुआ था एक प्रसार भारती की स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि अब ऑटोनॉमी मांगी गई थी ना पूरी एक ऑल इंडिया रेडियो की, तो अब उसके लिए क्या हुआ, प्रसार भारती जो वो स्टैब्लिश हुआ इन 1997। ये एक ऑटोनॉमस मतलब कि इसको कोई ऐसा जानता पहचानता नहीं था, ऑटोनॉमस बॉडी की तरह ही आया टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। इसका जो स्टेप जो था एक ये एक पर्टिकुलर जो स्टेप था वो जो है रिड्यूस करता था डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑल्सो बहुत सारे लोग जो है चैलेंज करते थे रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस एंड द फंडिंग रिमेन। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज एफएम, दैट इज जो एफएम रेडियो आजकल चलते थे, पहले अब नहीं बोलेंगे पर चलते थे, 2000 की सीरीज में तो बहुत ज्यादा चले हैं एफएम रेडियो वगैरह। एंड जनरली जो है रेडियो प्राइवेटाइजेशन हुआ एंड कम्युनिटी रेडियो आया, तो उस समय इस पर्टिकुलर चीज का जो बहुत ज्यादा वर्क हुआ लाइक 1990 से लेकर 2000 के बीच में, क्योंकि अब तो लोग अलग अलग म्यूजिक ऐप्स, स्पॉटिफाई हो गया या फिर कोई भी बहुत सारे म्यूजिक ऐप्स, यूट्यूब वगैरह ही हो गया, वो यूज करने लग गए हैं। बट पहले क्या होता था, पहले कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐप नहीं होता था कि हाँ
ये पर्टिकुलर इससे आप म्यूजिक देख सकते हो, इससे आप म्यूजिक देख सकते हो। सिर्फ एक ऐप है दैट इज FM रेडियो, उसको आप चलाओ, उसमें आपको सब कुछ न्यूज़ मिलती थी। उसको आपको मेजर तो याद ही होंगे, रेडियो मिर्ची, रेडियो FM, रेड FM, वो अभी भी आज चलते हैं कुछ कुछ रेडियो तो। और ये जो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस लाता है टू द रेडियो लैंडस्केप इन इंडिया, particularly with the advent of FM radio stations, privatization and the growth of community radio. FM रेडियो और जो प्राइवेटाइजेशन है, तो जो लिबरलाइजेशन है ऑफ द इंडियन मीडिया इंडस्ट्री इन द 1990s, ये पेव करता था द वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेडियो। प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन सच एज रेडियो मिर्ची हो गया, जो रेड FM हो गया, वो अब धीरे धीरे जो मेजर सिटीज में आने लगे थे और ऑफर करते थे एक मोर डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग। ये जो स्टेशंस थे अनलाइक द ऑल इंडिया रेडियो, ये फोकस करते थे एंटरटेनमेंट पर भी, म्यूजिक पर भी और यूथ ओरिएंटेड कंटेंट पे, जो कि आजकल फोकस उस समय नहीं होता था। इसकी जो एंट्री थी ऑफ द प्राइवेट रेडियो, इसने एक सिग्निफिकेंट एक शिफ्ट मार्क किया था फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल मॉडल टू द मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट ड्रिवन मॉडल। देन इज द ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी रेडियो। अब कम्युनिटी रेडियो की कैसे ग्रोथ हुई इंडिया में पूरे वर्ल्ड में भी हम देख लें तो कम्युनिटी रेडियो जो कि एक न्यू फिनोमिना जो है आया था, बिगिन करता है कि एमर्ज करे एज अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ फॉर लोकल कम्युनिटी ओरिएंटेड कंटेंट। कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो कि फोकस करता था ऑन इश्यूज दैट मैटर मोस्ट टू द लोकल ऑडियंसेस, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, लोकल न्यूज एंड द कल्चरल प्रोग्राम्स। ये स्टेशंस जो है वो ऑफन रन करते थे बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs एंड ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द कम्युनिटी ग्रुप्स। ये प्रोवाइड करते थे एक प्लेटफॉर्म फॉर द वॉइसेस that are not typically represented in the mainstream media. Then there is the challenges and opportunities. While the growth of FM and the community radio stations were expand करते थे अपनी diversity of sound media in India, there are still several challenges जो कि include करते थे regulatory hurdles, funding issues and the competition with other form of media. However, जो रेडियो जो है वो एक रिमेन करता है as a important tool for community engagement, especially in rural and remote areas. कंक्लूजन अगर हम देखें तो जो साउंड मीडिया जो है पर्टिकुलरली रेडियो, वो प्ले करता था एक सेंट्रल रोल इन शेपिंग द कम्युनिकेशन इन इंडिया फ्रॉम इट्स अर्ली डेज एज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी टू इट्स एक्सपेंशन इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। रेडियो जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू द नेशंस डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड द एंटरटेनमेंट। ये ब्रिज करता है जियोग्राफिकल डिवाइड्स स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, एंड ये प्ले करता है एक की रोल इन प्रमोटिंग द नेशनल यूनिटी विद द राइज ऑफ FM community radio. The landscape of the sound media in India continues to evolve, offering the new opportunities for private and the community based initiatives. Despite the challenges, radio जो है वो एक मतलब remain करता है as a enduring and essential form of communication in the country. So with this we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत से बच्चे लाइक नहीं करते, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय कितने व्यूज है इस चैनल पर, मतलब इस चैनल पर नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो पर, वो आपको जो कमेंट्स में मेंशन करना है। सो लेट्स सी कितने लोग जो पूरी वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5-5, 10-10 सेकंड की वीडियो देख के चले जाते हैं। विद दिस स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।